हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मज़े में हैं? अच्छा, चलो भाई पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। याद आ रहा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने आपको दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा था, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो आइए बेटा, अब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम देखेंगे। इनर्शियल फ्रेम तो पढ़ा दिया था, अब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम देखेंगे। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम देखिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम देखिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है बेटा कि वह फ्रेम जो एक्सेलरेटेड होता है। कल मैंने इनर्शियल फ्रेम बताया था ना, इनर्शियल फ्रेम जैसे ग्राउंड ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में, या एक गाड़ी जो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है उसके अंदर कोई ऑब्जर्वर बैठा है, कोई आदमी बैठा है, तो इनर्शियल फ्रेम में है। नॉन इनर्शियल फ्रेम जो होता है बेटा, वो बेसिकली एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है। द फ्रेम विच having acceleration, the frame which having acceleration is called non inertial frame। इसे क्या बोलते हैं बेटा? नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी जो फ्रेम एक्सेलरेट होता है बेटा, उसे बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो द फ्रेम विच हैविंग एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है? और बेटा यानी जैसे मैं गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी का एक्सेलेरेटर घुमा दिया तो मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया। या एक गाड़ी गोल गोल घूम रही है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में, या यों यों कर रही है तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में, है ना। और देखिएगा बेटा कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, Newton's laws of motion are not valid. Newton's laws of motion are not valid in this frame. इस फ्रेम में न्यूटन का नियम लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जरा एक्सपीरियंस करो, जरा सोचो, मैं बताता हूँ। देखो कैसे है, जरा सुनना बेटा ध्यान से। कैसे नहीं लॉज ऑफ मोशन वैलिड होगा, ये सुनो। जैसे मैं एक गाड़ी में बैठा हूँ, अभी मेरी गाड़ी की स्पीड 40 है और रोड के किनारे एक पत्थर रखा हुआ है। ठीक है, ध्यान सुनना। रोड के किनारे एक स्टोन है, पत्थर है, और मेरी गाड़ी 40 की रफ्तार चल रही है। तो मैं इस गाड़ी में हूँ, मैं स्टोन को देखूंगा तो क्या स्टोन मुझे रेस्ट में नज़र आएगा? नहीं, पीछे जाता हुआ नज़र आएगा। जितनी मेरी वेलोसिटी उसका अपोजिट पीछे जाता हुआ नज़र आएगा 40 से। मेरी गाड़ी की स्पीड 40 है तो ये कितने से जाएगा? 40 से। अब मेरी तो गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है, अब वो 40 से 60 हो गई, तो वही स्टोन अब कितने से जाता हुआ दिखाई देगा? 60 से। तो मुझे लगेगा अभी उस स्टोन की वेलोसिटी अभी 40 था, अब वो 60 हो गया। यार उसमें कोई फोर्स तो लग नहीं रहा, लेकिन वो एक्सेलरेट हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या 40 से 60 वेलोसिटी चेंज हुई? हाँ हुई। अब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन कहेंगे, और एक्सेलरेशन है उसमें हमको हमें ऐसा लगेगा इसमें एक्सेलेरेशन है, और फोर्स तो कोई लग नहीं रहा है। तो इसीलिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगा। आ रहा मेरी बात समझ बेटा? भाई बिना फोर्स के एक्सेलरेट कैसे करेगा? एक्सेलरेट कर रहा है और फोर्स लग नहीं रहा, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगेगा नहीं। न्यूटन का नियम कहता है फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा, या तो फोर्स लग ही नहीं रहा और एक्सेलरेट हो रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना, आर नॉट वैलिड इन दिस फ्रेम। बट बेटा एक कंडीशन में लग सकता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और वो कंडीशन क्या है जरा सुनेगा ध्यान से। यहाँ पर एक टर्म डिफाइन किया गया है, स्यूडो फोर्स, है ना। तो देखिएगा बेटा ध्यान से, व्हेन वी कंसीडर द स्यूडो फोर्स, व्हेन वी कंसीडर द स्यूडो फोर्स acting on the when we consider the pseudo force acting on the body, then Newton's laws of motion, then
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड, ठीक है, आर वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी बेटा अगर आपने स्यूडो फोर्स बॉडी पे लगा दिया तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ देखिए वही लिखा, व्हेन वी कंसीडर द स्यूडो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी देन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में। यानी अगर स्यूडो फोर्स कंसीडर नहीं करेंगे तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगा, लेकिन अगर स्यूडो फोर्स लगा दिया तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे व्हाट इज स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स किसे कहते हैं। तो आइए स्यूडो फोर्स देखते हैं। बहुत काम की चीज़ है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो देखिएगा बेटा, स्यूडो फोर्स मैं मिटा रहा हूँ, ठीक से लिख लेना इसे। और अब देखिए स्यूडो फोर्स, बिल्कुल ध्यान से सभी लोग देखेंगे, ठीक है। ये देखिए स्यूडो फोर्स, ध्यान से देखिए बेटा, स्यूडो फोर्स देखिए, ये जो स्यूडो फोर्स है बेटा ये क्या है। ओ हो, ये है क्या भाई, स्यूडो फोर्स क्या है। तो देखिए बेसिकली बेटा स्यूडो फोर्स जो होता है एक तरह का इमेजिनरी फोर्स है, मतलब एक तरह का फोर्स ऐसा जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए नाम पड़ा स्यूडो। स्यूडो मतलब होता है झूठा, यानी कि एक कल्पना। अब सुनिएगा ध्यान से, ये केवल एक्सपीरियंस किया जा सकता है, इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड ओनली, इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड ओनली। अब सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहली बात तो पहली बात, दिस फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड ओनली, दिस फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड ओनली by the observer in non-inertial frame, by the observer in non-inertial frame, non-inertial frame। यानी बेटा ये जो फोर्स है वो उस ऑब्जर्वर के द्वारा एक्सपीरियंस होगा, है ना, उसी ऑब्जर्वर के द्वारा केवल एक्सपीरियंस होगा जो नॉन इनर्शियल फ्रेम। दिस फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड ओनली बाय द ऑब्जर्वर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब समझिए, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा स्यूडो फोर्स एक नया कॉन्सेप्ट है, आपके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, तो अच्छे से मेरी बात समझिएगा। और स्यूडो फोर्स अगर जान गए तो क्वेश्चन बनाना आ जाएगा आपको। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बेटा ये मान लीजिए गाड़ी है, और ये गाड़ी जो है इसमें मान लीजिए ये गाड़ी में एक्सेलेरेशन ए है, ये गाड़ी में एक्सेलेरेशन ए है, और इसमें एक आदमी बैठा हुआ है, ये ऑब्जर्वर है। अब बेटा ये गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है बेटा, और ऑब्जर्वर इसके अंदर बैठा है, तो ये कौन से फ्रेम में हुआ, तो हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। नॉन इनर्शियल फ्रेम वह फ्रेम होता है जो एक्सेलरेट होता है, तो हम बोलेंगे ये मैन, ये ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि वह उस गाड़ी में बैठा है जो एक्सेलरेट हो रहा है। ओके, आप सुनिए, ये किसी बॉडी को देखा, चाहे वो बॉडी इस गाड़ी के अंदर हो या वो बॉडी गाड़ी के बाहर रोड पर हो, डजेंट मैटर। तो ये जो नॉन इनर्शियल में फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है ये बोलेगा कि यार मुझ पे ना जब ये गाड़ी एक्सेलरेट हो तो मुझे लगेगा कोई पीछे की तरफ खींच रहा है। अक्सर यू कैन एक्सपीरियंस द स्यूडो फोर्स। कैसे, देखो, अच्छा बताओ बेटा, कभी कभी जब गाड़ी बहुत तेज एक्सेलरेट होती है तो आप पीछे की तरफ झुकते हैं, तो पीछे की तरफ झुकते हैं, तो इनर्शिया वाला रीज़न होता है, ठीक है। गाड़ी जब बड़ी तेज़ी से एक्सेलरेट होती है तो आपको लगता है पीछे से कोई खींच रहा है, कोई दिखता नहीं है लेकिन खींच रहा है, दैट इज़ द स्यूडो फोर्स। इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड ओनली, इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड ओनली। जैसे गाड़ी चल रहा, अचानक से ब्रेक लगा, आप धौड़ से आगे गिरते हैं। जैसे बस वगैरह में, आप बड़ी सी बस में हैं और मान लीजिए बस बड़ी तेज़ी से आगे जा रहा है, आप सीट से उठ करके सामान निकाल रहे हैं मान लीजिए,
और बस अचानक से ब्रेक लगाता अब धाड़ से आगे जाते हैं, तो वो क्या होता है, ऐसा लगता है कोई खींचा आगे। दैट इज द फोर्स जो दिख नहीं रहा है बट एक्सपीरियंस हो रहा है। तो यहां पर बेटा ये आदमी है और जानते हैं, एक सेकेंड, और सुनिएगा बेटा, और जानते हैं जब आप यहां पर बैठे हैं अंदर, तो जिधर गाड़ी चल रही है, जिधर गाड़ी में एक्सेलेरेशन है, स्यूडो फोर्स उसके अपोजिट एक्सपीरियंस होता है। गाड़ी एक्सेलेरेट हो रही है, यूँ कह लीजिए फ्रेम का एक्सेलेरेशन ये है, दिस इज कॉल्ड द एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम, एक्सेलेरेशन ऑफ द गाड़ी। तो इस बॉडी पर स्यूडो फोर्स पीछे की ओर लगेगा, ये स्यूडो फोर्स पीछे की ओर लगेगा। ये आदमी स्यूडो फोर्स महसूस करेगा तो वो हर किसी ऑब्जेक्ट पर स्यूडो फोर्स बोलेगा, चाहे वो स्यूडो फोर्स गाड़ी के अंदर हो, चाहे वो स्यूडो फोर्स गाड़ी के बाहर हो, डजेंट मैटर, सब पे स्यूडो फोर्स जो मुझे एक्सपीरियंस होगा, जो मुझे एक्सपीरियंस होगा, वही सबको एक्सपीरियंस होगा। यहाँ भी स्यूडो फोर्स इस पे लगेगा, इस पर भी स्यूडो फोर्स लगेगा। और जो स्यूडो फोर्स की वैल्यू होगी बेटा, जो स्यूडो फोर्स की वैल्यू होगी वो होगा माइनस मास इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम। फ्रेम का मतलब गाड़ी का एक्सेलेरेशन। माइनस साइन क्या शो कर रहा है बेटा, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जिधर फ्रेम में एक्सेलेरेशन होगा स्यूडो फोर्स उसके अपोजिट लगेगा। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं कि यार मैग्नीट्यूड कितना, एम क्या है, बॉडी का मास, जिस बॉडी पे लगेगा स्यूडो फोर्स, जिस बॉडी पर स्यूडो फोर्स लगाना उस बॉडी का मास इनटू गाड़ी का एक्सेलेरेशन। ये बॉडी चल रहा है या नहीं चल रहा उससे मतलब नहीं है, हो सकता है ये रोड पर ये बॉडी खुद भी चल रहा हो, बट डजेंट मैटर। स्यूडो फोर्स की बात आएगी तो बॉडी में क्या एक्सेलेरेशन है वो नहीं लेना है, गाड़ी का एक्सेलेरेशन लेना है। और मैग्नीट्यूड कहेगा तो स्यूडो फोर्स बराबर होगा मास इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम, सीधा। यानी बेटा इस तरह से स्यूडो फोर्स हमें बताना है। स्यूडो फोर्स हमेशा किधर लगेगा, स्यूडो फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। और इसका मैग्नीट्यूड होगा जिस बॉडी पे आप स्यूडो फोर्स करें उस बॉडी का मास इनटू फ्रेम का एक्सेलेरेशन, गाड़ी का एक्सेलेरेशन, उसी गाड़ी को फ्रेम बोल रहे हैं। आ रही बात समझ में? ये बहुत ही सिंपल कहानी है बेटा, बहुत ही सिंपल कहानी है, ठीक है। आइए इसको लिख लीजिएगा ध्यान से, है ना। यहाँ पर मिटा रहा हूँ मैं बेटा, देखिए देखिए बिल्कुल ध्यान से, आराम से समझिए। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपने क्या समझा, स्यूडो फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। फ्रेम में जिधर भी एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट ये स्यूडो फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे बोलेगा एक गाड़ी है और बेटा ऑब्जर्वर इसमें है और गाड़ी में एक्सेलरेशन वेलोसिटी की तरफ है, यानी व्हीकल इज एक्सेलरेटिंग, ये देखिए एक्सेलरेट हो रहा है, व्हीकल क्या हो रहा है बेटा, एक्सेलरेटिंग हो रहा है, एक्सेलेरेशन में है। तो यहाँ पर बॉडी पे स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, तो बोलेंगे जिधर गाड़ी में एक्सेलेरेशन उसके अपोजिट लगेगा, स्यूडो फोर्स इधर लगेगा। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ ये गाड़ी है और बेटा ये रिटार्ड हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी तो आगे है लेकिन एक्सेलेरेशन पीछे है, इसको बोलते हैं व्हीकल इज रिटार्डिंग मतलब वेलोसिटी घट रहा है। तो इस केस में बेटा यहाँ पर जो आदमी है ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है और ये ब्लॉक को देख रहा है, बताइए इस पर स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, वेलोसिटी के अपोजिट या एक्सेलेरेशन के अपोजिट, तो हम बोलते हैं एक्सेलेरेशन के अपोजिट। एक्सेलेरेशन किधर है, पीछे की तरफ, तो स्यूडो फोर्स इधर लगेगा। स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा एक्सेलेरेशन के अपोजिट होता है, इसीलिए लिखा गया स्यूडो फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम। तो कैसे लगाना, अगर बोलेगा एक्सेलरेट हो रहा है तो स्यूडो फोर्स एक्सेलेरेशन के अपोजिट, यानी जिधर मोशन है उसके अपोजिट, जिधर वेलोसिटी उसके अपोजिट। रिटार्डेशन कहेगा तो हमेशा एक्सेलेरेशन के अपोजिट, यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो जाएगा।
तो ये बहुत ही सिंपल सी कहानी है बेटा, बहुत साधारण सी बात है। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? स्यूडो फोर्स कैसे है, क्या है, ये समझ में आया। अब देखिए स्यूडो फोर्स से का यूज़ क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे क्या यूज़ है क्या सर, ये सारी चीज़ें अभी हम ध्यान देंगे, है ना। तो पहले तो ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, देखिएगा आगे ध्यान से। देखिए अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिए ध्यान से। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए अब जैसे मैं एक सिचुएशन लेता हूँ क्वेश्चन, है ना, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अ व्हीकल is moving with acceleration a pendulum, इधर लिख देता हूं, a pendulum is hanging from the ceiling of the vehicle. ठीक है, find angle made by the string, angle made by the pendulum with vertical ये पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखो, जो मैं बोलूँगा बेटा ध्यान से मेरी बात समझना कि बेसिकली होता क्या है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के सवालों को आप इनर्शियल फ्रेम से भी बना सकते हैं। इनर्शियल फ्रेम का मतलब बाहर ग्राउंड पे बैठ के भी बना सकते हैं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी बना सकते हैं, यानी फ्रेम के अंदर बैठ के भी बना सकते हैं। यहाँ पर बेटा मैं दोनों मेथड सिखाऊंगा, जिससे आपको एक विज़न मिलेगा, एक ब्रॉड माइंड मिलेगा, आपको सोचने समझने की क्षमता डेवलप होगी, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। न्यूमेरिकल को आप ऐसे रट्टू जैसा फॉर्मूला लगा के नहीं बनाएंगे, बल्कि आपका एक थिंकिंग लेवल बनेगा, आपका माइंड काम करने लगेगा, दिमाग में जो गोबर है वो साफ़ होने लगेगा, है ना, और धीरे धीरे दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो धीरे धीरे जागृत होंगे, काम करेंगे, सोचना समझने की शक्ति बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात है बेटा, गोबर की सफाई हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गोबर जो भरा हुआ दिमाग है उसमें प्रॉब्लम होती है। गोबर की सफाई बहुत ज़रूरी है। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ ना? गोबर का काम कंडे बनाने का है, गोबर का काम खाद बनाने का है, गोबर का काम दिमाग में नहीं रहने का है। तो दिमाग में जो गोबर भरा, उस गोबर की सफाई यही सब इन्हीं चीज़ों से होती है ना। जो छोटी छोटी बातें, उससे गोबर की सफाई होती है। न्यूरॉन्स डेवलप होंगे, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अ व्हीकल इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए। देखिए एक व्हीकल है और ये व्हीकल ऐसे सपोज कर लीजिए ए एक्सेलेरेशन चल रहा है, और बेटा यहाँ पर ये पेंडुलम है। जब ये व्हीकल चलेगा तो पेंडुलम पीछे की तरफ होगा थीटा एंगल पे। अगर मैं इस क्वेश्चन को अब देखिए, ये व्हीकल तो चल रहा है रोड पे ए एक्सेलेरेशन से, है ना। अ पेंडुलम इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द व्हीकल, फाइंड एंगल मेड बाय द पेंडुलम विद वर्टिकल। ये थीटा निकालना है। अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाऊं विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, ध्यान से सुनना, विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में आदमी कहाँ बैठेगा बेटा, बताओ? ग्राउंड पर। आदमी यहाँ ग्राउंड पर है, नहीं रोड साइड, रोड के किनारे देखो अपना है, और इसने देखा अबे ये व्हीकल चल रही है, अरे ये व्हीकल चल रही है, अरे तो इस आदमी के रिस्पेक्ट में इस पे फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे? तो ये बोलेगा mg डाउनवर्ड, वेट ग्रेविटी। कौन बोल रहा है? ये आदमी, ये मैन, ये ग्राउंड पर ऑब्जर्वर है, ये रोड के किनारे खड़ा है। जो आदमी खड़ा वो भी तो इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। इनर्शियल फ्रेम में इसने बोला mg नीचे लगेगा, और रस्सी टाइट होगी, रस्सी टाइट होगी, जल्दी बताइए। mg ऐसे लगेगा, बड़े प्यार से ध्यान सुनिएगा,
mg ऐसे लगेगा बड़े प्यार से, और रस्सी टाइट होगी तो इसमें टेंशन डेवलप होगा, टेंशन इसको इधर खींचेगा। तो ये आदमी जो यहाँ पर बेटा ध्यान से देखिएगा, ये आदमी इसको देख रहा है, ये बोलेगा यार दो ही फोर्सेज लग रहा है, mg इधर टेंशन इधर, और ये गाड़ी के साथ पेंडुलम जाएगा। क्यों गाड़ी जाएगा तो पेंडुलम का यहीं रह जाएगा, नहीं वो तो साथ साथ जा रहा है ना। गाड़ी में मैं रोड के किनारे खड़ा हूँ तो मैं देखूँ ना, अरे गाड़ी के साथ वो पेंडुलम जा रहा भाई, है ना भाई। तो इस पेंडुलम के बॉडी में एक्सेलेरेशन ए इधर की तरफ है, गाड़ी एक्सेलरेट कराती है, पेंडुलम भी साथ में जा रहा है। तो हम टेंशन को देखिए बेटा, मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट, फोर्सेस को एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन के परपेंडिकुलर सेट करते, बोला था ना। mg ऑलरेडी एक्सेलेरेशन के परपेंडिकुलर है, क्या इसे कंपोनेंट में तोड़ेंगे? तो आंसर है नहीं, mg को नहीं तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक्सेलेरेशन के परपेंडिकुलर तो है ही। टेंशन, तो टेंशन टूटेगा, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। ये एंगल थीटा, तो ये थीटा होगा, ये होगा t cos थीटा और ये होगा t sin थीटा। समझ में आ रहा बेटा? जिधर एंगल होता है उधर कंपोनेंट कॉस में लगाते हैं, दूसरा साइन में। देखिए t cos थीटा वेट को बैलेंस करेगा, क्योंकि आदमी बोलेगा ना ये बॉडी ऊपर जा रहा है नीचे, तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, और ये आदमी बोलेगा यार यही वो t sin थीटा जिसके वजह से एक्सेलरेट हो रहा है। तो देखिए t sin थीटा इक्वल टू ma, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल t sin थीटा इक्वल टू ma, और t cos थीटा इक्वल टू mg। तो यहाँ पर बेटा t cos थीटा इक्वल टू mg, बात समझ में आ रही है? यही वो फोर्स है जिसके वजह से एक्सेस है, तो F बराबर ma कर लिया, t sin थीटा और ma, और ये t cos थीटा mg के बराबर। ये वाला फोर्स वेट को बैलेंस करेगा। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं बेटा, तो डिवाइड करने पर t से t कटेगा, साइन अपॉन कॉस क्या होगा? tan थीटा, और यहाँ डिवाइड करो तो m से m कटेगा a अपॉन g, तो थीटा बराबर होगा tan इनवर्स a अपॉन g। देखो ये तो बन गया, आंसर आ गया। तो किसके रिस्पेक्ट में बनाया? विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। मैंने इस क्वेश्चन को इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में बनाया। अगर इस क्वेश्चन को आप चाहते हैं कि सर अब नॉन इनर्शियल फ्रेम से बना सकते हैं, यस, बल्कि नॉन इनर्शियल फ्रेम से जब बनाओगे तो क्वेश्चन ज़्यादा इजी होगा, है ना, क्वेश्चन ज़्यादा इजी लगेगा। तो आप पहले इसे लिख लीजिए, है ना, सब लोग लिख लीजिए इसको, है ना, वीडियो रोक करके पहले आराम से तसल्ली से इसे लिख लीजिए। अब देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से बनाऊंगा। देखिए देखिए ध्यान से, देखिए अब ये बेटा देखिए, ये गाड़ी है, अब आदमी कहाँ बैठ गया? अंदर। जो गाड़ी एक्सेलरेट हो रहा है उसके अंदर ही तो बिठाओगे। तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी अब गाड़ी के बाहर बैठे थे ना, पहले कहाँ थे जल्दी बताओ? गाड़ी के बाहर। अब कहाँ है? गाड़ी के अंदर। अब मैं यहाँ बैठा हूँ बेटा, गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है, मैं गाड़ी के अंदर, तो इसका मतलब मैं कौन से फ्रेम में हूँ? एक्सेलरेटेड फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूँ। अब मैं देख रहा हूँ गाड़ी के अंदर से, अंदर बैठ गया मैं, और मैंने देखा पेंडुलम ऐसे थीटा एंगल पर है, पेंडुलम ऐसे थीटा एंगल पर है। तो ये आदमी जो है बेटा, ये आदमी इसको देख रहा है, इस बॉडी को, है ना, mg नीचे, वेरी गुड, वेट लगेगा, रस्सी टाइट होगी, धागा टाइट होगा, टेंशन इधर, जो इसको इधर खींचेगा। और बेटा बहुत ज़रूरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये गाड़ी के अंदर है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, क्या ये स्यूडो फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा? तो यस, स्यूडो फोर्स इस पर किधर लगेगा? खुद भी एक्सपीरियंस करेगा तो वो सब पे बोलेगा, सब पे लग रहा है, इसको खुद महसूस हो रहा है, तो ये बोलेगा हर चीज़ पे लग रही है स्यूडो फोर्स। इस पे स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? तो गाड़ी में एक्सेलरेशन किधर है? इधर। तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? पीछे। और कितना होगा? तो जिस किसी बॉडी पे स्यूडो फोर्स बताना, उस बॉडी का मास इंटू गाड़ी का एक्सेलरेशन, ऐसे। और गाड़ी के अंदर पेंडुलम भी और आप भी हैं, गाड़ी चल रही है, एक्सेलरेट हो रही है, आप क्या बोलेंगे? पेंडुलम इज एट रेस्ट। यहाँ पर आपको क्या लगेगा बेटा? पेंडुलम रेस्ट में है, यानी इक्विलिब्रियम में है। आपको ये चीज़ क्या नज़र आएगी? इक्विलिब्रियम में, फोर्सेस बैलेंस्ड है ना। आपको लगा अरे तीन फोर्सेस लग रहे हैं, वेट, टेंशन और स्यूडो फोर्स,
यही सीडो फोर्स जो इसे खींचा और ये यहाँ पर आ गया, इतना इधर पीछे जाने का रीज़न ये क्या बोलेगा कि क्यों पेंडुलम पीछे गया, तो ये आदमी बोलेगा यार सीडो फोर्स पीछे लगा, गाड़ी एक्सेलरेट करे, सीडो फोर्स पीछे लगा, पेंडुलम पीछे गया, ऐसे यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया, पेंडुलम पीछे गया, यहाँ आया और यहाँ आके रुक गया, क्योंकि यहाँ सारे फोर्सेस बैलेंस हो गए, अब गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है और ये यहीं पर है टिका हुआ। एक बार जैसे ही एक्सेशन खत्म होगा तो फिर वापस पेंडुलम ऐसे वर्टिकल हो जाएगी। तो अभी ये इक्विलिब्रियम है बेटा, टेंशन का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, यहाँ थीटा, यहाँ होगा टी कॉस थीटा, यहाँ होगा टी साइन थीटा, यहाँ टी साइन थीटा। ये आदमी बोलेगा कि एज बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, एज बॉडी या बॉब बोलते हैं बेटा, पेंडुलम को इस बॉडी को बॉब बोलते हैं, एज बॉब इज इन इक्विलिब्रियम, इसको लगेगा इक्विलिब्रियम में है, तो T cos थीटा बैलेंसेज द वेट एंड T sin थीटा बैलेंसेज द सूडो फोर्स। ये वाला फोर्स इसको बैलेंस करेगा, ये वाला फोर्स इसको बैलेंस करेगा। आ रही बात समझ में? T sin थीटा बैलेंसेज द सूडो फोर्स जो कि M है, एंड T cos थीटा इक्वल टू mg। देखिए इक्वेशन वैसा ही बना, विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम से भी इक्वेशन ऐसा ही बना था और विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी इक्वेशन वैसे ही बना, बस हमारे सोचने का तरीका दूसरा है बस। अब डिवाइड करेंगे यानी आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे आप क्वेश्चन इनर्शियल फ्रेम से बनाओ चाहे नॉन इनर्शियल फ्रेम से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताओ बेटा कौन सा इजी रहेगा प्रोसेस? नॉन इनर्शियल फ्रेम से। नॉन इनर्शियल फ्रेम से इसलिए इजी रहता है क्योंकि जल्दी से सवाल बनता है, सूडो फोर्स के कंसेप्ट से सवाल बनाओगे जल्दी बनेगा। और जान लो जैसे ही मैंने सूडो फोर्स लगाया तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड हो गया। न्यूटन का नियम कहता है अगर रुका है तो रुका रहेगा जब तक कि फोर्स नहीं लगेगा, ये आदमी को लगा रुका हुआ है यानी फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो जैसे ही तुम सूडो फोर्स लगा दोगे बेटा, जब भी आप सूडो फोर्स, जैसे नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप बैठे हैं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन ही होती है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं है, तभी नाम पड़ा है नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल मतलब इनर्शिया का नियम पालन नहीं होगा, इनर्शियल का रूल फॉलो नहीं होगा। बट यहाँ पर बेटा जैसे ही सूडो फोर्स लगा दोगे वैसे ही न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा डिवाइड करेंगे साइन अपॉन कॉस टेन थीटा और यहाँ डिवाइड करते हैं सेम कट गया a अपॉन जी, सो थीटा इक्वल टू होगा टेन इनवर्स a अपॉन जी। देखो सेम आया ना आंसर, सेम आया ना आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैं खुद बोल रहा हूँ कि नॉन इनर्शियल फ्रेम से बनाओगे सवाल को तो इजी पड़ेगा, आसान लगेगा, कष्ट कम होगा। बोलो क्लियर? अभी और क्वेश्चन करते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, अच्छा फील होगा, टेंशन मत लो बेटा। अच्छा फील करना है ना तो ध्यान से देखो, इसे अच्छे से लिख लेना। चलो मिटा रहा हूँ। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से और मुंडी को ऊपर रख के अगला क्वेश्चन। अच्छा बेटा यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगुलर वेज है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, ईमानदारी से सुनना, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है ना, और यहाँ स्मॉल एम मास का ब्लॉक है। अगर वेज बोल रहा है कि कितने एक्सेलेरेशन से चले, देखिए सभी सरफेस स्मूथ है, मक्खन है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये वेज है, ट्रायंगुलर वेज, ऐसे खिसकेगा बेटा इधर इधर, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये वेज चले, इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर वेज। क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर वेज। और इस पर मैंने एक ब्लॉक रख दिया, बोल रहा है वेज में कितना एक्सेलेरेशन हो ताकि ये ब्लॉक वेज के ऊपर न फिसले, यानी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द ब्लॉक डज नॉट स्लिप या डज नॉट मूव विद रिस्पेक्ट टू वेज। वेज के रिस्पेक्ट में बिल्कुल रेस्ट में रहे, यानी वेज के साथ साथ चलता रहे। अब मुझसे क्वेश्चन कहा गया कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द ब्लॉक डज नॉट मूव विद रिस्पेक्ट टू वेज। देखिए भाई कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर एक्सेलरेट कौन कर रहा है? वेज।
अब मैं क्वेश्चन को कैसे बनाऊंगा, इनर्शियल से या नॉन इनर्शियल से? मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से बना देता हूं। पहले वो तरीका बताते बेटा जो मैं प्रीफर करूंगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम से बनाओ, क्वेश्चन इजी पड़ेगा। कैसे इजी पड़ेगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम से इजी पड़ेगा। और देखिए, और फिर इनर्शियल फ्रेम से बना दूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ सर, इनर्शियल फ्रेम में ज़्यादा सोचना पड़ता है, दिमाग ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है। अब देखिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है उसी गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। तो पहले यहाँ पे लिखता हूँ सोल्यूशन, यहाँ पे लिखता हूँ विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब मैं पहले नॉन इनर्शियल फ्रेम से जल्दी से बना लूँगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है बेटा, डरना नहीं, नॉन इनर्शियल फ्रेम से सवाल को बनाऊंगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, ये ट्रायंगुलर वेज है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ए एक्सेस चल रहा है, इस पर एक ब्लॉक है, कह रहा है एक्सेशन कितना हो ताकि ब्लॉक नीचे ऊपर कहीं फिसले नहीं, वेज के साथ चले। तो यहाँ पर आदमी मैं यहाँ बिठा लूँगा और मान लीजिए वेज का इंक्लिनेशन थीटा बेटा, ठीक है। अब ये आदमी इस पर फोर्सेस देखेगा, देखिए ये आदमी कहाँ बैठ गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर है, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। अब मैं यहाँ फोर्सेस देखूंगा, mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन, एक सेकेंड, अब यहाँ पर बेटा नॉर्मल रिएक्शन। और बताइए आदमी यहाँ बेटा स्यूडो फोर्स किधर महसूस होगा, जल्दी बताइए। तो एक्सेलरेशन इधर है, स्यूडो फोर्स इधर महसूस होगा। अब ये जो आदमी है बेटा, ये इस ब्लॉक को क्या बोलेगा, रेस्ट में। क्या बोलेगा, रेस्ट में। अब इस नॉर्मल रिएक्शन का, अब देखो अगर ये इसको रेस्ट में बोलेगा तो कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में बेटा, अब देखो इसको लग रहा है कि ये चीज़ रेस्ट में है, तो फिर आप ये नहीं बोल सकते कि फोर्स को एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, फिर ये बात ही गलत हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ एक्सेलरेट हो ही नहीं रही है। आप इसके अंदर बैठे और आपको लग रहा है अबे ये तो रुका हुआ है, अबे ये तो रुका हुआ है, आपको रुका हुआ फील महसूस होगा। और जब रुका हुआ है, तीन फोर्सें लग रही है, ये, तो फिर तो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन सा कंपोनेंट तोड़ना चाहते हैं। और मैं आसानी से बोलूँगा बेटा नॉर्मल एक्शन का कंपोनेंट तोड़ो, कारण एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो आप सभी लोग जानते हैं ये थीटा होता है, ये थीटा, तो ये थीटा सभी लोग जानते हैं, वर्टिकल, और ये नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर, तो ये थीटा हो जाएगा। तो n का कंपोनेंट इधर कितना होगा, n cos थीटा, और ये होगा n sin थीटा, है ना बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो मेरा एक ही फोर्स का कंपोनेंट तोड़ने से काम बन जाएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट जो आएगा वो mg के अपोजिट आ रहा है, यानी इसको बैलेंस कर लेगा, और ये कंपोनेंट जो ma के अपोजिट आ रहा है, इसलिए ये इसको बैलेंस कर लेगा। तो आराम से बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, n sin थीटा इक्वल टू ma, n sin थीटा इक्वल टू ma, और n cos थीटा इक्वल टू mg। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोलेगा एक्सेलरेशन बताओ, तो डिवाइड कर दो, चूंकि n मालूम नहीं है, डिवाइड करोगे तो साइन अपॉन कॉस क्या आएगा, tan थीटा। tan थीटा बराबर a बाई जी, क्योंकि m और m के कट जाएगा, तो a बराबर आएगा g tan थीटा। भैया g tan थीटा से चलोगे तो ब्लॉक नहीं फिसलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कैसे मैंने करा? अब यहाँ पर देखो बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से, और भी बातें बहुत सारे दिमाग में घूमते हैं, अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ पहले, ठीक। अब ध्यान से सुनो, देखो अब ये लिख लिया आपने, वीडियो रोक करके इसे लिख लेना। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे प्रश्न उठाते हैं मेरे सामने, है ना, कुछ बच्चे ऐसे प्रश्न उठाते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि सर एक बात बताओ, है ना, दिमाग में ऐसे प्रश्न उठते हैं, और जाहिर सी बात है जो सोचेगा उसके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होएगा। अब वो बोलेगा सर ठीक है, आपने बोला कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है, फ्रेम एक्सेलरेट हो रहा, आप इसके अंदर बैठ गए, आपको लग रहा है कि ये रेस्ट में, ओके ठीक है, फोर्सेज आपने दिखाया, ओके, mg इधर, नॉर्मल रिएक्शन इधर, और स्यूडो फोर्स इधर की तरफ, एक्सेलरेशन के अपोजिट, ठीक है सर, बढ़िया। क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि mg का एक कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे, एक कंपोनेंट इधर, तो ऐसे कर लो, ये थीटा तो ये थीटा, इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल ये कंपोनेंट होगा mg sin थीटा, और ये वाला होगा mg cos थीटा। तो फिर नॉर्मल रिएक्शन तो ऑलरेडी इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी फोर्सेस को मैं इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल,
और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर एडजस्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरी मर्जी है, नॉर्मल एक्शन फिर नहीं तोड़ेंगे, फिर एम ए तोड़ेंगे, क्योंकि ना तो ये इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर। तो एम ए का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। चलिए, जिधर एंगल है उधर कॉस होगा, एम ए कॉस थीटा, और ये होगा एम ए साइन थीटा। तो आप बोल सकते हैं सर इसे बैलेंस कर सकते हैं। हाँ भाई, इधर का फोर्स इन दोनों को बैलेंस करेगा, इधर का फोर्स इन दोनों को बैलेंस करेगा, यानी इधर का फोर्स जिसको बैलेंस करते हैं, ये और ये बैलेंस हो चुके हैं, नीचे नहीं जा रहा ना ऊपर जा रहा है। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, एम ए कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और यहाँ पर एम से एम कैंसिल आउट, ए बराबर होगा जी, और कॉस नीचे जाएगा साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। तो सिंपल। लेकिन मैं ये नहीं करा, क्यों? पहली बार में क्यों नहीं करा? क्योंकि मैं इसे दो फोर्सेस के कंपोनेंट तोड़ने पड़ गए, एक इसको भी कंपोनेंट में तोड़ना पड़ा, फिर इसको भी कंपोनेंट में तोड़ना पड़ा। और ये थीटा और ये थीटा, ये तो मैंने बनाया हुआ इसलिए आप फटाक से बता दिया। पहली बार में कोई स्टूडेंट ऐसी गलती करेगा तो अटक जाएगा, कंपोनेंट तोड़ने में परेशानी होगी। अब मैंने नॉर्मल रिएक्शन को तोड़ा था, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, एक ही फोर्स का कंपोनेंट तोड़ने से बड़े प्यार से इक्वेशन बन गया था ना, आपके सामने ही तो बनाया था मैंने। तो सारी चीज़ें आपके सामने है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो ये मैंने बनाया बेटा विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, जो आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन अराइज हो सकते थे उसका मैंने रिप्लाई दिया। अब देखिए, अगर आपको लग रहा है कि सर नॉन इनर्शियल फ्रेम आपने बना लिया, जरा इनर्शियल फ्रेम से बना के दिखाओ। तो इनर्शियल फ्रेम में क्या करेंगे, देखो मैं मिटा रहा हूँ। देखिए, अब विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, देखिए अब विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम में आदमी कहाँ बैठेगा, बाहर, है ना भाई। ये ट्रायंगुलर वेज है, और बेटा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पे चलेगा, ये स्मॉल एम है, आदमी अब बाहर बैठेगा, आदमी अब बाहर बैठेगा, एक्सेलेरेशन ए। अब ये बोलेगा कि वेज के साथ ये भी चल रहा है, हाँ बस नीचे फिसल नहीं रहा, लेकिन वेज चल रहा है तो ये भी साथ में चल रहा है। जैसे ये है और ये चल रहा है, ऐसे मैं आदमी हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं रुका हुआ, मेरा हाथ चल रहा है, तो मैं बोलूँगा मेरा हाथ चल रहा है, ये चौक भी साथ में चल रहा है। अब देखिए, इस आदमी के रिस्पेक्ट में फोर्सेस, ये आदमी बोलेगा एम जी, ये आदमी बोलेगा नॉर्मल रिएक्शन, और इस आदमी को स्यूडो फोर्स जैसा कोई चीज़ पता नहीं है, क्योंकि ये ग्राउंड पर बैठा है। इसको बोला व्हाट इज स्यूडो फोर्स, आई डोंट नो द स्यूडो फोर्स, मुझे क्या पता स्यूडो फोर्स क्या होता है, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है। एम जी लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, अब बात खत्म, है ना भाई। अब मैंने क्या बताया, फोर्सेस को किधर रखना है, मोशन के लॉन्ग और मोशन के परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल रिएक्शन एक्सेलेरेशन के लॉन्ग और एक्सेलेरेशन के परपेंडिकुलर, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ये होगा एन कॉस थीटा और ये होगा एन साइन थीटा, है ना। ये आदमी बोलेगा यार एन साइन थीटा की वजह से एक्सेलरेट हो रहा है, आगे की तरफ फोर्स ये लग रहा है, इसी वजह से एक्सेलरेशन है, और एक ही फोर्स है तो एफ बराबर एम ए डायरेक्ट कर लीजिए, एन साइन थीटा बराबर एम ए, और एन कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाई एम जी, और ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, तो ये और ये बैलेंस हो गया, एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। और देखिए डिवाइड करोगे टेन थीटा बराबर ए बाई जी, ए बराबर क्या होगा जी टेन थीटा। इस तरह से देखिए बेटा, ये मैंने स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट आज आपको सिखाया, और सवाल आसान था। तो आगे से कोई भी सवाल मिलेगा तो आपको कैसे बनाना है नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो जल्दी बनेगा। क्या बनेगा, जल्दी बनेगा। बात समझ में आ गई। तो आज की क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। जो पढ़ाया सब लिख के रिवाइज करना, याद रखना, रिवीजन बहुत ज़रूरी है बेटा, लिख के रिवाइज करना। तो ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।